हेलो दोस्तों, मैं गौतम जोशी एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान की ज्योग्राफी के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक के वीडियो हो गए हैं। तो दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाकर आप कोई से भी टॉपिक के महत्वपूर्ण 15 प्रश्न देख सकते हैं। दोस्तों, आज लेकर आया हूं इतिहास का पहला वीडियो और आज अपन बात करेंगे इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत, अर्थात इतिहास की जानकारी हमें निम्न में से किन स्रोतों से मिलती हैं। दोस्तों, बात होगी इतिहास की जानकारी के स्रोत। तो दोस्तों, पहले बात की जाए कि इतिहास की जानकारी मिलती किन स्रोतों से हैं। तो इतिहास के स्रोत हैं पुरालेखिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, स्थापत्य एवं चित्रकला स्रोत और इतिहासकारों के द्वारा हमें साहित्य यानी कि इतिहास की जानकारी मिलती है। दोस्तों, ये थी इतिहास के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। दोस्तों, शुरू करते हैं 1 नंबर प्रश्न से। राजस्थान के इतिहासकार का पिता कहा जाता है। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने सूर्यमल मिश्रण, जेम्स टोड, गौरीशंकर ओझा या हेरोडोट्स। दोस्तों, राइट आंसर होगा जेम्स टोड। दोस्तों, याद रखिएगा। 2 नंबर प्रश्न है, बूंदी का इतिहास वर्णित है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बूंदी का इतिहास वर्णित है। ऑप्शन आपके सामने है वीर विनोद, पद्मावत, कान्हड़देव या वंश भास्कर। दोस्तों, राइट आंसर होगा वंश भास्कर, डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बात करते हैं 3 नंबर प्रश्न में, किस शिलालेख में मेवाड़ के इतिहास का वर्णन है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस शिलालेख में मेवाड़ के इतिहास का वर्णन है। ऑप्शन आपके सामने है चिरवे का शिलालेख, राज प्रशस्ति या अचलेश्वर शिलालेख। दोस्तों, राइट आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न है, राज प्रशस्ति के रचनाकार थे। दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राज प्रशस्ति के रचनाकार थे सूत्रधार दीपा, महेश भट्ट, रणछोड़ भट्ट या चयानक। राइट आंसर होगा सी, रणछोड़ भट्ट तेलंग राज प्रशस्ति के रचनाकार थे। बात की जाए, राज प्रशस्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है तथा यह राजसमंद जिले के उत्तरी चौकीपाल, जिसे दोस्तों 9 चौकीपाल भी कहते हैं, उस पर स्थित है। दोस्तों, राज प्रशस्ति में बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का इतिहास वर्णन है। दोस्तों, मेवाड़ के बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक की वंशावली वर्णित है। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय जो अलभ्य व दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है स्थित है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने है पोखरण जैसलमेर, फतेहपुर सीकर, संगरिया हनुमानगढ़, सांचौर जालौर। दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। राइट आंसर होगा बी, फतेहपुर सीकर। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे। दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने ये गौरीशंकर ओझा, कविराजा श्यामल दास, हरविलास शारदा, दयानंद सरस्वती। राइट आंसर होगा हरविलास शारदा। दोस्तों, बात की जाए तो इन्हीं की प्रयासों से शारदा एक्ट लागू हुआ है। दोस्तों, राजस्थान में किन के प्रयासों से शारदा एक्ट लागू हुआ है। तो दोस्तों, हरविलास शारदा के प्रयासों से शारदा एक्ट लागू हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, वंश भास्कर और वीर ससई के रचयिता हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वंश भास्कर और वीर ससई के रचयिता हैं। ऑप्शन आपके सामने मोहनोद नैणसी, सूर्यमल मिश्रण, शिवदास गार्डन या विजयदान देथा। राइट आंसर होगा सूर्यमल मिश्रण। दोस्तों, सूर्यमल मिश्रण बूंदी के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट प्रश्न है, शेखावटी क्षेत्र के कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना की गई। कहाँ की गई। दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने झुंझुनू में, चूरू में, सीकर में, नागौर में। राइट आंसर होगा सी, सीकर में। दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और पास में उन्हें बेल आइकन के निशान को प्रेस कर दें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर लिखने वाले अंग्रेजी इतिहासकार थे। दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने कर्नल जेम्स टोड, एडम स्मिथ, मैकलिन या स्टुअर्ट मुरे। राइट आंसर होगा कर्नल जेम्स टोड। दोस्तों, बात की जाए तो 19वीं शताब्दी के प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार थे। दोस्तों, 19वीं शताब्दी के प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड थे।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मौर्यों का राजस्थान से संबंध ज्ञात होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने कुंभलगढ़ शिलालेख, नांदसा यूप स्तंभ लेख, घटियाला अभिलेख या कणसव अभिलेख। दोस्तों राइट आंसर होगा डी, कणसव शिलालेख। कणसव शिलालेख दोस्तों कोटा से प्राप्त हुआ, कणसव गांव कोटा से प्राप्त हुआ। दोस्तों याद रखिएगा, कणसव गांव कोटा से प्राप्त हुआ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने बडली का शिलालेख, नगरी का शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख या प्रतापगढ़ शिलालेख। दोस्तों सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे ही प्रश्न दिए जाते हैं दोस्तों, और ऑप्शन ऐसे दिए जाएंगे जिससे आप कंफ्यूज हो जाए दोस्तों। तो राइट आंसर होगा बडली का शिलालेख, ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जाटशाही सिक्के किस रियासत से संबंधित हैं? ऑप्शन आपके सामने मेवाड़, जयपुर, जैसलमेर, बूंदी। राइट आंसर होगा बी, जयपुर से संबंधित हैं। भोज परमार के समय प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ किसने लिखा? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने जगजीवन भट्ट ने, नयन चंद्र सूरी ने, मेरतुंग ने या सदाशिव भट्ट ने। राइट आंसर होगा सी, मेरतुंग ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी और जालोर विजय का विवरण, अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, कानड़देव प्रबंध, राज विनोद, पद्मावत या हमीर रासो। दोस्तों राइट आंसर होगा ए, कानड़देव प्रबंध में। दोस्तों कानड़देव प्रबंध में जालोर तथा कानड़देव के युद्ध का वर्णन मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, दयाल दासरी ख्यात में किस रियासत के इतिहास का वर्णित है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने जैसलमेर, बीकानेर, कोटा, बूंदी। राइट आंसर होगा बीकानेर, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मारवाड़ परगनारी विगत कृति के रचयिता हैं? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने ईश्वरदास बारठ, मोहनोत नैणसी, मुरलीधर व्यास या अबुल फजल। दोस्तों राइट आंसर होगा मोहनोत नैणसी। दोस्तों बात की जाए तो मारवाड़ परगनारी विगत और मोहनोत नैणसी ख्यात मोहनोत नैणसी द्वारा रचित हैं दोस्तों, तथा मोहनोत नैणसी ख्यात राजस्थानी साहित्य या डिंगल भाषा का सबसे बड़ा ग्रंथ है दोस्तों मोहनोत नैणसी को मारवाड़ का अबुल फजल भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, मारवाड़ का अबुल फजल मोहनोत नैणसी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शार्दुल म्यूजियम स्थित है? ऑप्शन आपके सामने नथमल की हवेली, लालगढ़ पैलेस, चित्तर पैलेस या शार्दुल शहर में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर होगा लालगढ़ पैलेस में। इसे लालगढ़ म्यूजियम भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों। आगे देखते हैं, द अर्ली चौहान डायनेस्टीज के रचनाकार इतिहासकार हैं दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने डॉक्टर दशरथ शर्मा, गौरी शंकर ओझा, श्यामल दास या जेम्स टोड। राइट आंसर होगा डॉक्टर दशरथ शर्मा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर के जूनागढ़ किले में स्थित म्यूजियम है? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने करणी म्यूजियम, शार्दुल म्यूजियम, नाहटा म्यूजियम या राजपूताना म्यूजियम। राइट आंसर होगा करणी म्यूजियम। दोस्तों ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।